सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा बहुत जल्द, इसी महीना के अंत में। टाइम बहुत कम बाकी है, अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। विद इन 1 वीक आपके समक्ष टैरोट का कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। आप प्लीज़ कोर्स ज्वाइन कीजिए, सीखिए, अपनी इंट्यूशन पावर को जानिए, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने डिसीजंस मेकिंग में अपने स्किल को बढ़ाइए। सो टैरोट आप सीखिए। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं, अपने लाइफ जर्नी में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक महसूस करते हैं, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं आज का जो मेरा क्वेश्चन है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो बहुत दुखी रहते हैं, उनको पूरे जीवन में उनको, अगर वो 40 इयर्स के हैं, 35 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ट्रू लव नहीं मिला, उनको प्यार नहीं मिला और किसी भी रिश्ते में नहीं मिला। सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर वाले रिश्ते में नहीं, उनको किसी भी रिश्ते में ट्रू लव या फिर ट्रू जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो वो क्यों मिला, क्यों ऐसा हुआ, क्यों धोखा मिलता है, क्यों बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं उनके जीवन में। तो उसी बेसिस पे आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन आज का बेसिकली डाउनलोड मुझे ये आया है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, और यही बात लोगों को चुभती है कि आप क्यों नहीं हैं। आपकी जो कमज़ोरी, वो कुछ पकड़ना चाहते हैं कि आपको कमज़ोर बना दिया जाए। कुछ आपकी कमज़ोरियाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें, कुछ भी ऐसी बातें, अफवाहें फैलाई जाए जिससे कि आपको शेम फील हो, आप भ्रम में रहें, आपको शेडी महसूस हो, और आप इसी चीज़ में, इसी गिल्ट में जाए, गिल्ट में ही रहें, बट आप ऐसे हैं नहीं। तो इसी बात को लेकर के थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इस रीडिंग में। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आपको लगेगा सुनने में, लेकिन जो इन चीज़ों से गुजरे हैं, जिनके लिए है, वे बखूबी समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं आपको लव मिलता है, क्यों धोखा बहुत मिल रहा है, और आप इतने लॉनलीनेस क्यों फील करते हैं, हमेशा लॉनली क्यों फील करते हैं। जय माँ काली, प्लीज़ बताइए। माता रानी, 10 महाविद्याओं की जय। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू आर्क एंजल्स, होली एंजल, स्पिरिट गाइड। सो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, द चैरियट का कार्ड इसके बाद है। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हो सकते हैं, और हर वो शख्स जिसके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, ज़्यादा आप उनके साथ रिलेशन में रहते हैं, किसी भी रिलेशन में, आपके दोस्ती में, कज़न, आपके दोस्त हो, कज़न हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप जब उनके साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको अकेला करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी महसूस होती है। वे आपको अकेला करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज द चैरियट की एनर्जी ये कह रही है, जस्ट बिकॉज आप सत्य के साथ खड़े हैं, नीडर हैं आप। और ये चीज़ें ना लोगों को तब तक अच्छी लगती है जब तक आप उनके लिए काम करते हैं। अगर उनसे कोई गलतियां हो गई हैं और वहाँ पर आपने अगर उनको सच बता दिया, उनको आईना दिखा दिया, तो उनको बहुत बुरा लगता है। बेसिकली वो सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उनके लिए अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा करें, और हमेशा उनकी तारीफ़ें करते रहें। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जहाँ तारीफ़ें करने की लायक नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हो ही नहीं रही है जो तारीफ़ आप करें, वहाँ आप कैसे करेंगे। और इसीलिए आप उन चीज़ों का भी, आप तारीफ़ें भी करते हैं और लोगों को आईना भी दिखाते हैं। जहाँ वो गलत है वहाँ वो आप बताते भी हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ से। कुछ लोगों को आपकी आपकी हैप्पी फैमिली से बहुत प्रॉब्लम है, जिसके वजह से शायद उनको उनके लाइफ में हैप्पी लाइफ नहीं मिला। उनके जीवन में शायद कुछ ना कुछ कमियां हैं, शायद उस तरीके का जीवन वो जो
जो आपको देख रहे हैं जिस तरीके का, वो शायद चाहते हैं कि उनके साथ हो, जिसकी वजह से भी वो जेलस होकर के इस तरीके का हरकत करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देख रहे द हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स, तो लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना दुखड़ा, जो भी आप अपने जीवन से उदास हैं, दुखी हैं, जिनको भी आपने छोड़ा, जो भी आपकी पास्ट की बातें हैं, आप उनको बताएं, वे जानना चाहते हैं। और अगर आप नहीं बताते हैं, आप कहीं ना कहीं रिजर्व रहते हैं, आप इन सारी बातों को नहीं शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि लोग कहीं ना कहीं आपके ये जो प्रोटेक्शन है, जिसमें आप जो आपके अपने हैं या जो कोई भी इंसान है जिसकी आप शायद बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही रिश्तों को लेकर आप अहमियत बहुत मानते हैं रिश्तों में, चाहे लोग कैसे भी हों। अगर आप किसी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं और जब तक आपने कहा है कि आप रिश्ते निभा रहे हैं, तो मतलब आप निभा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी करे, आप किसी के सामने उसकी बुराइयां चुगलियाँ नहीं करते हैं। और ये सारी चीज़ें सारे लोगों में नहीं होती है, और ये क्वालिटी आप में है। और ये शायद अगला इंसान अगर स्मार्ट है तो वो समझ जाता है कि आप ये सब नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सुनना चाहता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके फैमिली लाइफ में, आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों अकेले हैं। अगर आप उदास हैं तो आप क्यों हैं उदास, आप उनको बताइए, हर वो चीज़ वो जानना चाहते हैं। और आप शायद रिजर्व रहते हैं, आपने शायद इतने दुखों का सामना किया है अपने जीवन में, इतना ज़्यादा आपने हमेशा ही टाओ मूवमेंट और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप हमेशा अपने आप को आपने संभाला है। तो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उसी प्रकार से आप इतने जले हुए हैं कि आप अब इतने ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों के साथ तो रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है 5, सैडनेस, उदास, द किंग ऑफ वैंड, यहाँ पर कोई मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है जो शायद आप पे नज़र बनाए हुए हैं। 3rd की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश करी है, हमेशा आपको बांधने की कोशिश करी है, हो सकता है आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश करी है, आपको स्टक करने की कोशिश करी है, आपको सिर्फ वेट कराया है किसी ने कि आप वेट करते रह जाओ। और यहाँ पर देखिए द मून का कार्ड, जैसे अमावस्या पूर्णिमा आता है आप बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, आत्मविश्वास हिलने लग जाता है, आप डरे डरे से महसूस करते हैं, जस्ट बिकॉज पास्ट में करीब 17 सालों से, 16 सालों से, 18 सालों से बहुत ज़्यादा ही आपको टॉर्चर किया गया है, या आप टॉर्चर हुए हैं। वो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके वजह से वो ट्रॉमा आपके दिमाग पे ऐसा छाया हुआ है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपकी तरफ आना चाहती हैं, कोई महिला है जो पास्ट में आपके साथ बहुत कंट्रोलिंग रही हैं, नार्सिसिस्ट भी रही हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना हुक्म चलाया है, जबकि आप इनके साथ बहुत ही पोलाइट थे, आपने इनको अपना सब कुछ दिया है, आपने इनके साथ सब कुछ किया है, आपने अपना जो भी अपने जीवन का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको साइड रख कर आपने इनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, उसके बावजूद इन्होंने आपकी कदर नहीं करी है, और ये शायद आपके तरफ आना चाहती हैं वापस, लेकिन इनका अहंकार खत्म नहीं हुआ, इनका ईगो खत्म नहीं हुआ अभी भी, ये उसी एनर्जी में है। उस एनर्जी से इन्होंने जो भी अभी इनके जीवन में शायद कोई सैड मोमेंट, कोई टावर मोमेंट, या कोई दुख या कोई फरेब हुआ है जिसके वजह से बहुत दुखी हैं, शायद धन से या इमोशन से इनको किसी ने ठगा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी ने शायद ठगा है, या किसी ने इनको प्रॉब्लम्स में डाला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ पैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ इंतज़ार। और मुझे यहाँ पर अब समझ में आ गया है कि एक्चुअली यहाँ पर चीज़ें मुझे ये बताई जा रही हैं कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश की थी, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करी थी, और ये सारी चीज़ें इन्हीं के साथ हो गई है। यहाँ पर कोई मेल मेंबर भी आ रहे हैं द एम्परर, जो शायद काफ़ी बड़े उम्र के हैं, एंड इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बहुत प्रोटेक्शन में इन्होंने रखा है हमेशा से अपने आप को। जल्दी ये दिखाया नहीं है इन्होंने कि ये अब क्या फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है इनके जीवन में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और शायद इन लोगों का कोई ग्रुप था। देखिए 5 का यहाँ कार्ड आया है, और यहाँ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, यहाँ 3 कार्ड 5 के हैं, आप देख लीजिए।
यहाँ 3 कार्ड 5 के हैं। 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 आपका मूलांक हो सकता है, 5 कोई भी स्पेशल डे हो सकता है, 5 आपका हो सकता है आप 15th में आपका जन्म हो सकता है, 15 फरवरी, 15 सितंबर या फिर 15 दिसंबर के आप बॉर्न हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी महीने का 15 तारीख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो सकता है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। कोई शायद कोई धोखा, कोई चीटिंग, किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस इनके जीवन में है और ये शायद इन्होंने आपके जीवन में मनाया था। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, इन्होंने भगवान से प्रेयर किया था, इन्होंने रिचुअल्स किया था कि ये चीज़ें आपके लिए हो। आप बहुत ज़्यादा धन आपके जीवन में ना आए, आप कभी ग्रोथ ना करो और लड़ाई झगड़ा में फंसे रहो। आपके जीवन में कलह कलेश सिर्फ करवाने के लिए और परेशानी में आपको डालने के लिए, प्रॉब्लम में डालने के लिए इन्होंने ऐसी जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए विश करी थी वो सारी चीज़ें इनके ही जीवन में बैकफायर हो गई है और ये सारी चीज़ें आज ये फेस कर रहे हैं। इसीलिए शायद ये जो इंसान है ना, ये आपको अपने जीवन में चाहते हैं कि आप आकर के उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करें। इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े कराए। कोई लोगों का ग्रुप मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई लोगों का ग्रुप है जो नहीं चाहता था, जो शायद आपको गिराना चाहता था, आपके मनोबल को तोड़ना चाहता था। और यही जो मैंने शुरुआत में बातें बताई कि आप अकेले हैं। अकेले होने का कारण यही मैं देख रही हूँ कि अकेले होने का कारण ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु स्वभाव के हैं, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लोग करते हैं आपके साथ, लाइक हार्ट ब्रेकिंग, आपको चीट करना, बहुत बार-बार चीट करना, एक बार नहीं, उसके बावजूद आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। उतना ज़्यादा आप ले करके नहीं चलते क्योंकि आपका बहुत बड़ा दिल है और इसी चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया है हमेशा। उनको लगता है कि आप माफ़ कर ही देंगे, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, उनको लगता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपनी गलती कभी नहीं वो मानते हैं। और यही वजह है कि आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, साथ रहकर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है या आपको समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, इन्होंने आपको, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पास जो है उसको उन्होंने अपना बनाकर छीनने की कोशिश करी कि ये चीज़ें मेरी हैं, ठीक है। और आपको दुखी भी किया, शायद बात से कोई ऐसा बात बोला जो आप बहुत हर्ट हो गए, उसके बावजूद आपने सबको माफ़ कर दिया। आप बार-बार, इन्होंने आपको हर्ट किया, दुखी किया, इन्होंने आपको कंट्रोल किया, इन्होंने आपके लिए कभी नहीं सोचा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचा, अपना दुःख सुनाया और आपने इतना दुःख झेलते हुए भी आपने उन्हीं लोगों के लिए सब कुछ किया। अंततः इन लोगों ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों में उलझा दिया, लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, दुःख, एंग्ज़ायटी में फँसाने की कोशिश करी और तब जाकर मुझे ऐसा लगता है आपकी आँखें खुली हैं और इसीलिए शायद आप अब वापस नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। आपने समझ लिया है कि आपने एक अराउंड अपने एक ऐसी चीज़ें अपने अराउंड आपने ओवर प्रोटेक्शन शील्ड बनाया है, ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड, जिसमें आप किसी को एंटर करने नहीं देंगे जो आपके दुख, जो आपको हर्ट करे, दुख पहुंचाए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्वयं आदि शक्ति भी नहीं चाहती हैं कि आपके धन को, आपको किसी प्रकार का कोई हर्ट पहुंचाए। सो इसीलिए मुझे यहाँ बेसिकली कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो भी रिश्ते मिले हैं वे ज़्यादातर रिश्तों में आपने लोगों को सर चढ़ा कर रखा, रिस्पेक्ट ओवर दिया जो शायद लायक नहीं थे। आपके प्यार को, आपकी बातों को, आपको समझने की उनमें ताकत नहीं है, वे वैसा कभी बन ही नहीं सकते हैं और इसीलिए आपको सबके साथ सब कुछ अच्छा करते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता है। आपसे इतनी कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपसे छीनने की कोशिश करी गई, हर वो चीज़ जो आपका था, फिर भी आप देने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद लोग उसमें भी खुश नहीं हैं। आपको सारे लोगों ने इमोशनली इतना ज़्यादा ठगा है, इतना आपको मैनिपुलेट किया, उसके बावजूद आप शांत हैं। यही सारी बातें उनको परेशान करती कि आप टूटते क्यों नहीं हैं, आप कमज़ोर क्यों नहीं पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि आपका मनोबल टूट जाए, आप फिर से खड़े कभी ना होएं, आप सिर्फ किसी के चरणों में गिरे रहें। आप अपना दुख उनके सामने बताइए। लोग तब तक आपको सपोर्ट करते हैं जब तक आप लाचार हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर लाचारी दिखाना बंद कर दें, आप अगर खुद को लाचार समझना बंद कर दें और आप अपने लिए काम करें, अपने आप से प्यार करें, अपने ऊपर फोकस होकर काम करें, तो किसी की औकात नहीं है कि कोई आपको इतना हर्ट करे। लेकिन हम मनुष्य इतने ज़्यादा
माया में फंसे होते हैं कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि हम उसके लिए कर दें, शायद वो मेरी तारीफ कर दे, हम उसके लिए कर दें, शायद वो मुझे प्यार के दो बोल बोल दे, हम उसके लिए कुछ और कर दें, कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर दे, शायद वो मेरा हो जाए, शायद वो मेरे लिए कुछ कर दे, शायद वो मुझसे प्यार करने लग जाए। पर ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है। आप खुद से प्यार करेंगे तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी। यहाँ पर चीज़ें साफ है, आपने ओवर चीज़ें करी हैं, इसीलिए आप अकेले हैं, क्योंकि आपने बहुत रिस्पेक्ट दे दिया, बहुत प्यार कर दिया, बहुत अपनापन दे दिया, बहुत ज़्यादा ही आपने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उनको दिखा नहीं। आपका कुछ भी नहीं दिखा, ना प्यार, ना सेक्रीफाइसेस, ना आपकी उनकी मैनिपुलेशन, जो आप आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्ट में। लेकिन लोग यहाँ नहीं समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लोग सिर्फ इस एनर्जी में हैं, इनको बहुत अहंकार है, घमंड है लोगों को। टूट कर भी वो इसलिए घमंड है क्योंकि आप इतना कुछ सहकर भी शांत है, खुश हैं, आप लड़ नहीं रहे। और यही आपस में जिन लोगों ने गुट बनाया था आपको गिराने के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने गुट बनाकर गिराने की सोची, फंसाने की सोची, वही लोग खुद आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मुझे ये भी डाउनलोड आ रहा है, आपस में ये आज इनकी बन नहीं रही, आज ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं। एक टाइम पे ये गुट, ये झुंड एक साथ हुआ था आपको गिराने के लिए, बट आज ये नहीं गिरा पा रहे। आज ये आपके सामने आना तो चाहते हैं लड़ने के लिए, बट ये आ नहीं पा रहे क्योंकि कोई वजह नहीं है। और वजह तो आप थे ना, आप इतना कुछ कर देते थे, शायद आपने करना बंद कर दिया है, शायद आपने कुछ भी जताना ही बंद कर दिया है। आप नो रिएक्शन वाले एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद इसीलिए इनको बहुत परेशानी है। और आप अकेले नहीं हैं अगर आप इस एनर्जी में, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, बहुत मजबूत अस्तित्व है आपका। आपके अस्तित्व को हिलाने की कोशिश करी गई, आपकी गरिमा पे चोट करी गई, फिर भी आप नहीं हिले, क्योंकि यही लोगों की सबसे बड़ी हार है। लोगों को ऐसा लगता है था कि आपको ऐसे गिरा देंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि जो मजबूत इंसान होता है, जो सफल इंसान होता है, जो वाकई में सफल इंसान होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको पता है कि हमको कोई कुछ भी कर दे, हम जहाँ से वहाँ से उठ के खड़े हो जाएंगे। और बाकी लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, वे डरते हैं और इसीलिए वो गुट बनाते हैं। आपको गुट में चलने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको भीड़ में चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की, साजिश की, लेकिन आप शायद समाज से ही हटकर आपने कुछ काम किया है। समाज के लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है हर तरीके से, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और आप अडिग होकर चल रहे हैं निश्चल भाव से, ठीक है। आप चल रहे हैं और इसीलिए ना आप फोकस्ड हैं, अपने काम पे आप फोकस हैं, और इसीलिए आपके साथ माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी की कृपा है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि आपके साथ ऐसी क्यों चीज़ें हैं, इसीलिए है क्योंकि आपने हर वो चीज़ को अब बैलेंस करना सीख लिया है, बैलेंस में आ गए हैं। आप जानते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, कौन कैसा है, टिट फॉर टैट। आपको पहले शायद आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, आपको लगता था कि सबको प्यार से जीत लेंगे, सबको कोई कुछ भी बोले हम उनको प्यार देंगे तो वो एक दिन बदल जाएंगे। पर आपने ये चीज़ें समझ ली है कि जिसको जो है उसकी औकात में दिखाने आपको आता है, ठीक है। और पहले शायद आपने बहुत ज़्यादा ही किसी को रिस्पेक्ट और प्यार दिया और उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सारे लोग जो भी आपके जीवन में थे, क्योंकि 446 जो भी लोग थे सिर्फ पैसे के लिए लालच में थे, किसी न किसी प्रकार का यूज़ करने के लिए आपके साथ थे। किसी का भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ 8 का कार्ड है और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझे। और पिछले साल से ही, क्योंकि 8 का कार्ड मुझे बता रहा है शनि का नंबर पिछले साल था, पिछले साल से ही आपने उन लोगों से डिटैचमेंट शुरू कर दिया, कर रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट्स में हैं, और यही सारी बातें उनको परेशान कर रही हैं। लोग आना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो शायद वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको गाइडेंस है कि नहीं, आप कभी भी अपने सुख शांति से अब समझौता नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपको डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पर। और आपने जो भी किया उसका सिर्फ बुरा ही रिजल्ट मिला है। सो आपने ये तय कर लिया है और सही भी है, आपको यूनिवर्स भी यही बोल रहा है। आपको सिर्फ अभी अपने लक्ष्य पे फोकस रहना है, अपने काम करना है, आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। आज मैं रीडिंग यही कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।